Hi everyone, how are you all? So I am SSC aspirant preparing for SSC CHSL 2026 and मैंने 90 डेज का चैलेंज स्टार्ट किया था, स्टडी चैलेंज, बिकॉज आई एम बिगनर। एंड जब मुझे पता चला था कि CGL की नोटिफिकेशन आ गई थी, जब मैंने ये स्टार्ट किया था एंड ये रुक गया था बिकॉज ये सीरीज पॉज हो गई थी। डैट्स बिकॉज मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था एंड देन आई वेंट टू द विलेज, तो इसकी वजह से फ़ोन भी ख़राब हो गया था, मैं गांव भी चली गई थी। तो ऐसे ही टाइम बीत गया, पता भी नहीं चला, 1 मंथ बीत गया विद ज़ीरो स्टडी। तो फिर मैंने सोचा कि बस हो गया, जितना होना था अब फिर से स्टार्ट करते हैं, अपनी सीरीज को फिर से पढ़ाई करते हैं। तो अब मैंने ये फिर से स्टार्ट कर दिया है। डेली व्लॉग आने वाले हैं एंड डेली पढ़ाई करने वाले हैं एंड डेली अपने टारगेट्स को कंप्लीट करके हमें रेस में आगे निकलना है। सो यस, आज का मेरा टारगेट मैंने कल डाला हुआ अपलोड कर दिया था, कल का टारगेट। तो ये 29 जुलाई का टारगेट है जो कि मैं आज अपलोड कर रही हूँ एंड मैंने 30 जुलाई का भी क्या कहते हैं टू डू लिस्ट अपलोड कर दिया है। अगर किसी को मेरे साथ करना है तो वो कर सकता है। वैसे तो एग्ज़ाम में पता नहीं क्यों नोटिफिकेशन ही नहीं आ रही है, बट इसका कोई वो नहीं है, अक्टूबर नवंबर तक तो एग्ज़ाम होगा ही, जाहिर सी बात है। सो अब हमें पढ़ाई करना चाहिए बिकॉज कब, अब ये भी नहीं है कि अब तो है कि ऐसा कि कभी भी नोटिफिकेशन डाल सकते हैं, ऐसा हम डिले भी नहीं कर सकते हैं। तो अपनी पढ़ाई को करते रहना चाहिए, है ना। और वैसे भी मेरा तो 1 मंथ वेस्ट हो गया, तो मुझे तो करना ही पड़ेगा और मुझे लग रहा है कि ज़्यादा करना पड़ेगा। बट मैंने आज का कि इतने दिन से पढ़ाई नहीं की है, तो मैंने थोड़ा कम ही टू डू लिस्ट टारगेट्स रखे हैं बिकॉज कि ये थोड़ा एक वे में आ जाऊँ, मैं रूटीन में आ जाऊँ धीरे धीरे, तो फिर से रखें, इससे कम भी नहीं है। तो ये तो हो गई टारगेट के बाद, मैंने दिखा दिया, आपने देख ली। तो अब देखते हैं मेन टॉपिक पे कि कितना कंप्लीट हुआ है टारगेट, बिकॉज बनाने से नहीं कंप्लीट करने से होता है। तो फर्स्ट टारगेट था मेरा 11, 12, 13 लेक्चर ऑफ एवरेज, जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया है। सो मैंने 11, 12, 13 कर लिया कंप्लीट एंड ये एक क्वेश्चन रह गया है, पता नहीं कैसे रह गया, मुझे नहीं पता कैसे रह गया, तो देखूँगी, कर लूँगी। छूट गया होगा या फिर वैसे ही छूट गया होगा ना, लेक्चर में नहीं हुए होंगे इसीलिए शायद। तो मैंने यहाँ पे तीनों के तीनों अपने लेक्चर कर लिए थे कंप्लीट एंड यस, मेरे से प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। मेरा परसेंटेज का प्रैक्टिस का जो 50, मतलब पहले मैंने किए हुए हैं, मेरे से मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं क्यों, मतलब मैं लेक्चर ले लेती हूँ, मैं प्रैक्टिस कर ही नहीं, मैं करने चाहती हूँ 2-3, मतलब 10 से 20 क्वेश्चन तो मैं कर लेती हूँ, उसके आगे मेरे से हो ही नहीं पाता, पता नहीं क्यों। आलस आने लगता है, नींद आने लगती है, फिर उसके बाद से मैं प्रैक्टिस कर ही नहीं पाती क्वेश्चन को। बट करना है यार, 20 क्वेश्चन से क्या होगा, सिर्फ 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करती हूँ, उतने में ही मुझे नींद आने लगती है। सो मेरा एक टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, डैट इज़ परसेंटेज प्रैक्टिस। एंड मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं बिल्कुल शुरू से किया एडियम्स, बिकॉज ऑब्वियसली भूल गए होंगे, तो मैंने एडियम से स्टार्ट किया। पहले मैं 1-2 मतलब मैंने 100 तक तो एक दिन में नहीं करूँगी, जाहिर सी बात है, मैंने ऐसे ही, क्योंकि ये मुझे याद है, बस इसे रिवीजन करना है, क्योंकि जब भी मैं छोड़ती हूँ तब भी मैं 1 से स्टार्ट करती हूँ, तो इसलिए मैंने 1 to 50 ना रख के 1 to 100 रखा है एडियम्स। वैसे में पर डे का 50 है, तो मैंने 100 का रिवीजन कर लिया। देन मैंने किया सोलर सिस्टम का, इसमें भी मैंने पूरा नहीं कर पाई ऑब्वियसली, एक दिन में मुझे भी नहीं लगता किसी से होगा, मतलब वैसे याद करने की चीज़ है यार, इतना जल्दी थोड़ी हो जाएगा। तो मैंने सन वाला पार्ट छोड़ दिया और ये वाला पार्ट छोड़ दिया एंड ये सब किया, सन वाला पार्ट छोड़ा एंड ये जो लास्ट में जो था ना, क्या है यहाँ, ये मून वाला, ये सब मैंने छोड़ दिया। एंड ये जो शुरू के होते हैं प्लैनेट्स वगैरह, एस्ट्रॉयड बेल्ट्स, ये सब कर लिया, मरकरी वीनस ये सब कर लिया मैंने, प्लैनेट्स के बारे में कर लिया, और बाकी जो मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे थे वो मैंने नहीं किया, जो मैंने पहले से पढ़ा था वही दोबारा पढ़ लिया बस। एंड देन मैंने किया जो प्रमाण सर अभी करवा रहे हैं क्या कहते हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, तो वही मैंने थोड़ा बहुत किया। ये तो 10 मिनट ही करंट अफेयर्स कर पाई, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लिखने का हो रहा था, तो मेरे से लिखा नहीं जा रहा था, तो फिर मैंने इतना ही किया। फिर वही बात है कि कल नहीं करी तो आज तो मेरे को करना पड़ेगा, तो मैं करूँगी। मेरे को लग रहा है ये करंट अफेयर्स का एक जो लेक्चर है ये करने में 4-5 दिन मेरे को लग जाएंगे, फिर कब याद करूँगी कब, देखते हैं कैसे होता है। फिर उसके बाद मैंने किया इंग्लिश ग्रामर के रूल्स, जो कि मैंने 46 तक कंप्लीट कर लिया। मुझे फाइनली खुद पे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने 46 तक कंप्लीट कर लिया एंड ओवर होने वाला 60, मतलब अब कितने 10 और 4 14 ही रह गए, बाकी सब मैंने कंप्लीट कर लिया ये। एंड देन मैं यहाँ पे कर रही थी ये बुक्स एंड ऑथर, मतलब इतना ज़्यादा है बुक्स एंड ऑथर, मतलब मैंने ना जो नोट्स बनाए हुए थे, जब मेरे पास प्रमाण सर की बुक नहीं थी इसके पहले मैंने नोट्स बनाए थे, तो उससे की हुई है याद, वो वाली लाइक मुग़ल बुक्स याद किए हुए हैं, जो एंशिएंट बुक्स होती है रामायण के टाइम पे, रामायण वाली बुक्स वो सब वैसे याद किए हैं, ये सब तो मैंने याद नहीं किए होते।
एंड ये बहुत डिफ़िकल्ट लग रहे थे मुझे याद नहीं हो रहा था। बस मैंने ये जो पहला वाला पोर्शन है इतना ही याद किया है, इतने मतलब बस इतना ही याद किया। इतने सारे हैं इसमें 7-8 पेज का है, बस मैंने एक इतना ही याद किया। इतने में से मेरे को बहुत सारी ज़ाहिर सी बातें भूल ही रही होंगी, पूरा का पूरा याद तो होगा नहीं। मतलब सुबह में मैं उठती हूँ तो सुबह में मेरा होता है कि मैं याद करने वाली सुबह मॉर्निंग में याद करने वाली चीज़ें कर लूँ एंड मैथ के 1-2 लेक्चर ले लूँ। एंड गाइस अगर कोई देख रहा होगा तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना कि प्रैक्टिस मैं कैसे करूँ, क्योंकि प्रैक्टिस करने के टाइम पे मुझे मौत आने लगती है, हो ही नहीं पता। नींद मतलब मुझे पता है कि मुझे नहीं सोना है, फिर भी मैं जाके सो जाऊँगी। बहुत पता नहीं प्रैक्टिस में क्वेश्चन के नहीं कर पाती, जो कि मस्ट है। आई नो कि मस्ट है, फिर भी मैं नहीं कर पाती। तो प्लीज़ आई नीड सपोर्ट, आई नीड एडवाइस, प्लीज़ हेल्प करना। एंड गाइस मेरा तो ये टारगेट था, एंड आपका क्या टारगेट था कमेंट में ज़रूर बताना। एंड एनीवन जिसने नहीं किया अभी तक स्टार्ट, वो मेरे साथ स्टार्ट कर सकता है एंड यस अपनी जर्नी को स्मूथ बना सकता है। तो यहाँ पे मेरे ऑलमोस्ट टारगेट्स हो गए थे कंप्लीट एंड आई एम वेरी हैप्पी। मतलब मैं ना कभी भी अगर मैं टारगेट्स रखती हूँ तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही रखती हूँ, ताकि मैं 1-2 छोड़ भी दूँ, आलस आ जाए कुछ भी, तो मेरा जो एक नॉर्मल एक एवरेज बच्चा का जो टारगेट होता है, टू डू लिस्ट होता है, उससे मैं कंप्लीट कर पाऊँ। ऐसा नहीं है कि मैं टॉपर वाले टू डू लिस्ट बना लूँ और 2 ही कंप्लीट कर पाऊँ। तो मतलब मैं पहले तो मैं एवरेज वाला ही रखती हूँ और 1-2 एक्स्ट्रा ऐड कर देती हूँ, ताकि मुझे बीच में कहीं आलस वालस आने लग जाए तो जो मेरा एक नॉर्मल होना चाहिए टू डू लिस्ट, उसे मैं कंप्लीट कर पाऊँ। तो आई एम वेरी हैप्पी। इट्स ओके, 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए तो क्या हो गया, क्या पता कल 30 देन 40 देन 50 करूँगी, ऑब्वियसली आई विल। सो ये तो हो गई। अब था मॉक मैंने दिया, इंग्लिश का मॉक दिया मैंने। ये क्या कहते हैं, एरर वाला सेक्शन था, जिसमें मेरे 30 के अराउंड ही मेरे मार्क्स घूम रहे हैं, 30 से ज़्यादा ही नहीं आ रहे। 25 से 35 के बीच में ही मेरे मार्क्स घूम रहे हैं, ना इससे ज़्यादा हो रहा है ना इससे कम हो रहा है। कम तो हो जा रहा है जाहिर, इट्स ऑब्वियस, बट ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है। क्या करूँ यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एंड ये वाला मार्क्स है, ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मिक्स वाले हैं, 2025 का ही है, CHSL का। एंड इसमें भी मेरे 32 ही आए हैं। मतलब 4-5 क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं, आई डोंट नो वाई गलत हो जाते हैं। मतलब अब तो ऐसा हो गया परमानेंट सा कि 4-5 क्वेश्चन रॉन्ग तो जाएंगे ही। अगर मैं ज़्यादा कुछ अटैम्प्ट करने की कोशिश करती हूँ तो 5-6 तो जाने ही जाने हैं। एंड देन मैंने किया था GI का, GI में भी मेरे 30 के 35 इतने ही आ रहे, इससे ज़्यादा नहीं आ रहे। देखते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो शायद मार्क्स बढ़ेंगे, ऑब्वियसली प्रैक्टिस करेंगे तो मार्क्स बढ़ेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू डीमोटिवेट। सो बाय बाय, आज के लिए इतना ही, कल नए टारगेट के साथ मिलेंगे। एंड यस सब्सक्राइब कर लो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर।